सीट एकदम कंफर्म है और चारों सीट पे हम चुनाव जीत रहे हैं। आपको पता है तेजस्वी यादव को डराने के लिए क्या क्या नहीं किए, क्या क्या नहीं किए। कौन डरा रहे हैं? जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं, इनकम टैक्स वाले को भेज रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी को परेशान करते 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 थक गए तो उनके कुछ लोग को परेशान कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लिए वो भगवान है। हम लोग मंदिर कम और लालू प्रसाद यादव जी का पूजा करने ज्यादा जाते हैं। घर से आए सबसे पहले लालू यादव जी का दर्शन करने के लिए गए। क्या जो कुछ भी है वो हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है जो हम हैं। एलागंज जहाँ से सुरेंद्र यादव जी विधायक थे, आप वहाँ के लोग से पूछिएगा कि लालू यादव आपके लिए क्या किए हैं, तब आपको पता चलेगा कि लालू यादव क्या किए हैं। ये आप समझ लीजिए, लालू यादव जब तक है तब तक ही बिहार बचा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो बिहार को कोई किडनैप कर लेता है। अरे सारा सिस्टम में बेच देगा ये लोग। कौन बेच देगा? कौन बेच देगा? नरेंद्र मोदी बेच देगा। ये बी टीम उतार दिया है प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर बी टीम हो गया। भाजपा का बी टीम है प्रशांत किशोर से कोई पूछने वाला है कि उसके पास इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी, इतना गाड़ी, इतना बंगला, इतना पैसा कहाँ से आया है? उस पे कब ईडी का छापा पड़ेगा? उस पे कब इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा? नहीं, व्हाइट मनी है ना, बाद बाकी के सबके पास तो ब्लैक मनी है। बिल्कुल नहीं, कैसे ब्लैक मनी? कैसे प्रशांत किशोर के पास कैसे व्हाइट मनी है? आप हमको काम किए हैं? क्या काम किए हैं? लोग को चुनाव जितवाए हैं। अच्छा, किसको चुनाव जितवाए हैं? प्रशांत किशोर के डील भाजपा से हुई है। अच्छा, ये हम 100% आपको एक कॉपी पेन पे लिख के दे सकते हैं। बिल्कुल, और साबित भी कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। आप कभी देखे हैं प्रशांत किशोर जी को कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलते हुए या नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ बोलते हुए? अभी बिहार कौन चला रहे हैं? नीतीश कुमार जी चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी चला रहे हैं? बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल हो या आप कह ले तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सभी पार्टियों ने अपना अपना टिकट दे दिया है। अब देखना है कि इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है। तो उपचुनाव में खाता प्रशांत किशोर का खुलता है या नहीं खुलता है, और क्या राजद भाजपा अपना सीट बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, इन सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रिया राज है, राष्ट्रीय जनता दल से नेत्री है। प्रिया, सवाल ये है कि जो उपचुनाव 4 जगहों पर हो रहा है, इसमें क्या राजद अपना सीट बचा पाएगी? क्या बात कर रहे हैं बचाने की? हम चुनाव जीत रहे हैं। कैसे चुनाव जीत रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव जीत रहे हैं। कहने से क्या हो जाएगा? हम चुनाव जीत रहे हैं और हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और चारों सीट पे हम चुनाव जीत रहे हैं। ये आप सुन लीजिए और लिख लीजिए। कहीं लिखना है तो आप लिख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल चारों सीट पे चुनाव जीत रही है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अब बात करिएगा भाजपा की, तो मैं भाजपा के बारे में बता देती हूँ, और उन अनभक्तों को भी बता दीजिएगा जो भाजपा वाले जो दावा करती है कि देश को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री जी का अहम योगदान है, श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल का रिपोर्ट नहीं है, ये हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो हमारा देश में हंगर रिपोर्ट जो भूख का समस्या तो 55 माह पे था, मतलब 55 पे था। आज हमारे देश में भूखे हैं लोग, वो समझिए कि 105 पे चला गया है। इससे अच्छा स्थिति तो नेपाल का है, हमारे पड़ोसी देश का, जो वहाँ पे लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। उससे अच्छा तो बंगाल का है, उससे अच्छा तो अलग अलग देशों का है, नेपाल का है, भूटान का है। लेकिन हमारे देश का स्थिति ऐसा हो गया है कि जो 55 पे था, आप समझ रहे हैं, वो 105 पे चला गया है। तो ये चीज़ लोग नहीं देखते हैं। ये लोग पढ़ेंगे तब ना देखेंगे भाई, रिपोर्ट पढ़िएगा तब ना। हंगर इंडेक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमारे देश में इतने लोग भूखे हैं, अभी भी रह रहे हैं, कुपोषित है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, मर जाते हैं भूख से। ये समझते हैं। आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए हमारे देश का क्या हो गया है। आप ही के राज्य में, आप ही के देश में ये कौन सा ये आया है, क्या नाम है इसका, जो बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, ये कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? इतने बड़े गैंगस्टर मतलब जेल में से इंटरव्यू दे रहा है।
जेल में से इंटरव्यू दे रहा है, इसको कौन सुरक्षा दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है? हमें जवाब चाहिए ना। यहाँ के लोग जवाब मांग रही है। अब कल होके किसी को मार दीजिएगा और उसको आप बहुत बड़ा सुरक्षा दे के रखे हैं। बाबा सिद्दीकी को मर्डर किसने करवाया? लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सेप्ट किया। नहीं एक्सेप्ट किया तो वो जेल में से इंटरव्यू कैसे दे रहा है? जेल में से सवाल उठना चाहिए ना। और अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि अमित शाह जी आप 56 इंच के सीने वाले हैं, बहुत जोर शोर से बोलते हैं, लेकिन एक अपराधी जो किसी का मर्डर करते हैं और वो जेल में जाते हैं और वहाँ से वो इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ही के गोदी मीडिया इंटरव्यू लेते हैं, आप ही के गोदी मीडिया इंटरव्यू लेते हैं। क्या देश को बता रहे हैं आप? क्या देश को बता रहे हैं कि देश में दंगा हो जाए, देश में मर्डर होते रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है मर्डर के नाम पे हम आपको वोट देंगे? बताइए ना। कैसे जीत रहे हैं? हरियाणा में जीत कैसे गए? नहीं, हरियाणा की बात छोड़, कैसे जीत रहे हैं वो सब आपको पता है। कैसे जीत रहे हैं वो आप सबको पता है कि मोदी जी किस तरह से चुनाव जीतती है और किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। आपको पता है तेजस्वी यादव को डराने के लिए क्या क्या नहीं किए, क्या क्या नहीं किए। कौन डरा रहे हैं? जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं, इनकम टैक्स वाले को भेज रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी को परेशान करते 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 थक गए तो उनके कुछ लोग को परेशान कर रहे हैं। तो ये तो परेशान किया बिल्कुल, लालू जी 80 साल के हो गए हैं और उनको जब नहीं छोड़े, बिहार के वो भगवान हैं। लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लिए वो भगवान है। हम लोग मंदिर कम और लालू प्रसाद यादव जी का पूजा करने ज्यादा जाते हैं। घर से आए सबसे पहले लालू यादव जी का दर्शन करने के लिए गए। क्या जो कुछ भी है वो हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है जो हम हैं। ये हम ये नहीं कह रहे हैं। सुनिए, आप चले जाइएगा रामगढ़, आप चले जाइएगा जहाँ से बेलागंज, जहाँ से सुरेंद्र यादव जी विधायक थे, आप वहाँ के लोग से पूछिएगा कि लालू यादव आपके लिए क्या किए हैं, तब आपको पता चलेगा कि लालू यादव क्या किए हैं। ये आप समझ लीजिए, लालू यादव जब तक है तब तक ही बिहार बचा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो बिहार को कोई किडनैप कर लेता है। अरे सारा सिस्टम में बेच देगा ये लोग। कौन बेच देगा? कौन बेच देगा? नरेंद्र मोदी बेच देगा। ये बी टीम उतार दिया है प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर बी टीम हो गया। भाजपा का बी टीम है प्रशांत किशोर से कोई पूछने वाला है कि उसके पास इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी, इतना गाड़ी, इतना बंगला, इतना पैसा कहाँ से आया है? उस पे कब ईडी का छापा पड़ेगा? उस पे कब इनकम टैक्स तो का छापा पड़ेगा? नहीं, व्हाइट मनी है ना, बाद बाकी के सबके पास तो ब्लैक मनी है। बिल्कुल नहीं, कैसे ब्लैक मनी? कैसे प्रशांत किशोर के पास कैसे व्हाइट मनी है? आप हमको काम किए हैं? क्या काम किए हैं? लोग को चुनाव जितवाए हैं। अच्छा, किसको चुनाव जितवाए हैं? किसको? ममता बनर्जी को। अच्छा। अरविंद केजरीवाल को। अच्छा। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार को एक साथ मिलाने का काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आदमी ममता बनर्जी को चुनाव जितवाए, नीतीश कुमार को चुनाव जितवाए, नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाए, और आज वो आदमी उसका विरोध कर रहे हैं, खुद वो आ गए हैं, खुद ना आ गए हैं। नरेंद्र मोदी का भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गलत लोगों को चुनाव जितवाए हैं। अब तक जितना काम किए आप गलत किए हैं। अच्छा। आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए नहीं, तो पैसा करने के लिए तो बिहारों बेच दीजिएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर तो कुछ भी कर सकता है। पैसा का जिसको लोभ हो, जिसको, इसका मतलब है आपको बिहार के विकास से, देश के विकास से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पैसा से मतलब है। सुनिए, सीधा बात है, प्रशांत किशोर की डील भाजपा से हुई है। अच्छा। ये हम 100% आपको एक कॉपी पेन पे लिख के दे सकते हैं। बिल्कुल, और साबित भी कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। आप कभी देखे हैं प्रशांत किशोर जी को कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलते हुए या नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ बोलते हुए? अभी बिहार कौन चला रहे हैं? नीतीश कुमार जी चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी चला रहे हैं? आप हमें जवाब दीजिए ना। तो आपकी औकात है, आपकी हिम्मत है कि नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करें, आप बोले, क्योंकि आप वहाँ से पैसा लेते हैं, आप वहाँ से व्यापार करते हैं, उनसे पैसा। अरे ये डीलर है, बहुत बड़ा डीलर है, चोर है। अच्छा। और ये बिहार को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। अरे केस कौन कर देगा? पार्टी में ढेर IPS हम लोगों का जन्म जेल में हुआ है, हम केस से नहीं डरते हैं, आप समझ लीजिए। अच्छा। हम लोग का जेल इस बार आपको दिक्कत इस बात का है ना कि इस बार वो चुनाव में उतर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान राजद को होगा, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं। सुनिए, राजद को कोई नुकसान करने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो गरीबों का पार्टी है, वो गरीबों का बल है।
राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है। अब चले जाइए गांव पिछड़ों में तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उन लोगों के लिए क्या किए हैं। ये लोग हवाई नेता हैं जो हवाई बातें करते हैं। जमीनी हकीकत से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ दंगा की बात करेंगे। और जितने लोग हैं, जितने चोर है, चोर मसेरा भाई जितने हैं जो चुनाव में अभी उतरे हैं, सब एक गुट बनाए हैं और एक अकेला तेजस्वी यादव सब पे भारी है। अच्छा, रिजल्ट के बाद आएंगे हम लोग फिक्र नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। हम लोग रिजल्ट का फिक्र नहीं करते हैं। आप हारिएगा तब पूछने आएंगे। हार जीत का तो खेल ही है, हार जीत का तो खेल ही है। कह रहे थे कि जीतेंगे, नहीं तो हारने से हम लोग डरते हैं। हम लोग तो सेवा के लिए उतरे हैं, हम लोग तो सेवा के लिए उतरे हैं। और आप चोरी करिएगा, सीना जोरी करिएगा तो हम लोग भी डट के हैं इस बार। अच्छा। इस बार बिहार के लोग सीट में मतलब आप लोग जीत रहे हैं। 4 सीट एकदम कंफर्म है। ये लोग कुछ भी कर लेंगे। इस बार जो वोट मिलेगा, इस बार जो ये उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, 4 सीट की बात कर रहे हैं और चारों सीट पे हम चुनाव जीत रहे हैं। आप समझ लीजिए। जो परिवारवाद की बात करते थे ना, उस जीतन राम मांझी और जीतन राम शर्मा जी से जाके बोल दीजिएगा कि परिवारवाद किसने बढ़ावा दिया है। हम मतलब हम पार्टी भी उसका हम मतलब हम। हाँ, तो वो खुद अपनी बहू को टिकट दे रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। तो जो लोग दूसरे पर टिप्पणी करते हैं वो खुद अपने अंदर झांक ले। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जी लालू जी पर टिप्पणी कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर टिप्पणी कर रहे थे कि वो अपनी बहू बेटी को आगे कर रहे हैं। तो आज जीतन राम मांझी जी को शर्म नहीं आ रहा है कि अपनी बहू को हाथ में टिकट दे दिए? क्या वहाँ दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था उसके पार्टी से जो उसको टिकट देते? तो सब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही भरोसा है, एक ही उम्मीद है, वो है तेजस्वी यादव। और हम लोग एकदम रिकॉर्ड वोटों से चारों सीट पे चुनाव जीत रहे हैं। तो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही साथ हमने बात कर लिया भाई कि हंगर इंडेक्स पर क्या कहना है। हंगर इंडेक्स पे इन्होंने बता दिया कि भारत की जो स्थिति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे थे, यानी उस समय जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, उस समय देश की स्थिति थी कि 55वें स्थान पर भारत था। लेकिन आज हंगर इंडेक्स में 128 देशों में 105वें स्थान पर चला गया, यानी सीधे 50 अंकों की बढ़ोतरी हो गई है। बाकी अब देखना है कि जो रिजल्ट आता है ये उसमें राष्ट्रीय जनता दल को कितना सीट प्राप्त होता है, क्या राष्ट्रीय जनता दल अपना सीट बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, और जनता किसको मैंडेट देती है, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। बने रहिए पब्लिक स्टेशन के साथ। चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।